चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल यथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर आपका ध्यान मनन करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है और आप सर्वव्याप्त हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजना के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति वालों के संगी हैं, मित्र हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आपने सुंदर वेश धारण किया हुआ है। आपके कर्णों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप अपने हाथों में वज्रायुध, गदा और विजय ध्वज पताका धारण करते हैं। मूंज घास से बना जनेऊ यज्ञोपवीत आपके कंधे को सुशोभित करता है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, आपके पास महान शक्तियां व साहस है तथा आप संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वारा वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
भगवान श्री राम जी की महिमा श्रवण करके आप प्रफुल्लित होते हैं व रस लेते हैं। आपके हृदय कमल में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और देवी सीता माता का वास है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने एक ओर माता सिया सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया, तो वहीं दूसरी ओर आपने विकराल भयंकर रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हुआ। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल भयंकर रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षिपुर लाए। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया, आपका आलिंगन कर लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप अकिंचन को मुझको अपने अनुज भरत के समान ही प्रिय है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों सिर वाले सर्पराज आदिशेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका आलिंगन करते हुए ऐसा कहा, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदिशेष जी, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। राम राम। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिग्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि, कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम राम। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम राम। आपके मंत्रोपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वे लंका के अधिपति बने। इसको समस्त संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। राम राम। जो सूर्य देव युग सहस्त्रों मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम। आपकी असीम अनुकंपा से इस भव सागर के प्रत्येक दुष्कर कार्य सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे। राम राम।
हित न आज्ञा बिनु पैसारे। राम राम। प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल रखवाले हैं। आपकी अनुमति के बिना वहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। सब सुख लहे तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम राम। हे महावीर, मात्र आपका नाम श्रवण करने से ही, आपका नाम सुमिरन स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम राम हे राम राम। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे। राम राम। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम राम। जो लोग अपने मन, क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा। राम राम। तिनके काज सकल तुम साजा। राम हे राम राम। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम राम। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है अथवा इच्छाएं लाते हैं, वे अंततः जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम राम। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम राम। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा। राम राम। सदा रहो रघुपति के दासा। राम राम। आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री राम जी के भक्त दास बने रहे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यदि अंतिम समय में कोई श्री राम, विष्णु धाम वैकुंठ को जाता है, तो आगामी सभी जन्मों में श्री हरि भगवान विष्णु के भक्त के रूप में जन्म लेता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्प सुख करई। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। महावीर श्री हनुमान जी का ध्यान करने मात्र से ही सारे संकट समूल नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के दुखों से स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है तथा जीवन में उतारता है, वह सांसारिक बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त होता करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। हैं भगवान शिव माता गौरी के पति इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। राम राम। श्री तुलसीदास जी, जो सदैव भगवान श्री हरि, जिनका 7वां अवतार प्रभु श्री राम जी हैं, के भक्त रहे हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदय में सदैव निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसम सुरभूप। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। हे पवन पुत्र, संकट मोचन, मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी, हे देवताओं के राजा, आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और देवी सीता माँ के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए।